अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, I am Wasimuddin Qazi, teacher Urdu High School Warud. I heartily welcome to all of you in my educational YouTube channel with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today we are going to learn Urdu or Hindi explanation of the new lesson, that is 3.2, the Song of Songs from class standard 8, subject English. Dear students, this chapter is related to music and this chapter is based upon the story of great Tansen and his music teacher Sant Haridas and about the emperor of Hindustan, Shahanshah Akbar. Dear students, before we start our today's lesson, I request to all of you, first of all, take out your English textbook, open the page number 60 and be ready with your notebook and pencil to underline the hard words and write down the important meanings. So, let's start our today's lesson, that is 3.2, the Song of Songs, यानी गीतों का गीत या गानों का गाना. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. Dear students, यहाँ पर बादशाह के दरबार का एक मंजर बयान किया गया है. इस लाइन में ये बताया गया है कि एक थके हुए म्यूजिशियन ने उसका तानपुरा धीरे से आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के दरबार में जो कारपेट बिछा हुआ था उस पर रखा. एग्जॉस्टेड इसका मतलब होता है टायर्ड यानी थका हुआ, और म्यूजिशियन इसका मतलब होता है मौसीकार यानी ऐसा शख्स जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको पता ही होगा, जैसे सितार, गिटार, हारमोनियम, फ्लूट, ये सब क्या है? ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. इसी तरह से तानपुरा भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है. इस लाइन में ये बताया गया है कि गाना ख़त्म करने के बाद एक थके हुए म्यूज़िशियन ने उसका तानपुरा धीरे से आहिस्ता से कारपेट पर रखा. द एक्सक्यूजिट स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल. इस लाइन में ये बताया गया है कि उस म्यूज़िशियन ने उसका गाना तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसने दरबार में जो राग दरबारी गाया था उस राग दरबारी की धुन अभी भी हॉल में गूंज रही थी. राग दरबारी क्या है? ये राग की एक किस्म है. इस लाइन में ये बताया गया है कि उस थके हुए म्यूज़िशियन ने उसका गाना तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने दरबार में जो राग दरबारी गाया था उसकी गूंज हॉल में अभी भी गूंज रही थी. एम्परर अकबर लुक्ड अप, हिज आइज लिट विद एडमिरेशन. यानी अकबर बादशाह जो था उसने ऊपर देखा, यानी उसने उस म्यूज़िशियन की तरफ देखा और उसकी आंखें एडमिरेशन यानी तारीफ़ से चमक रही थी. बादशाह अकबर ने गाना सुनने के बाद उस म्यूज़िशियन की तरफ देखा और बादशाह अकबर की जो आइज़ थी, बादशाह अकबर की जो आंखें थी, वो तारीफ़ से चमक रही थी. वंडरफुल ही सेड, उसने कहा, मतलब बादशाह अकबर ने कहा, वंडरफुल हैरत अंगेज़, सुपर्ब, बहुत अच्छा. आई लिसन टू यू एवरी डे बट आई कांट सीम टू हैव इनफ. अकबर बादशाह ने उस म्यूजिशियन से कहा, आई लिसन टू यू एवरी डे. बादशाह अकबर ने कहा कि मैं आपको रोज़ाना सुनता हूँ, बट आई कांट सीम टू हैव इनफ, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे लिए काफ़ी है. बादशाह अकबर ने उस म्यूजिशियन से कहा कि मैं आपका म्यूज़िक, मैं आपका गाना रोज़ाना सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे लिए काफ़ी है. मेरा दिल करता है कि मैं आपके म्यूज़िक को बार बार सुनता ही जाऊँ. सी नेक्स्ट लाइन.
तानसेन बोड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड। तानसेन ने शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए उसके सर को बादशाह के सामने झुका दिया। बोड कहते हैं झुकाया। ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। जब बादशाह ने तानसेन के म्यूज़िक की तारीफ़ की तो तानसेन ने भी शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए उसका सर बादशाह के सामने झुका दिया। आप लोगों ने टीवी या सीरियल में देखा होगा कि किस तरह से राजा के दरबार में जो दरबारी होते हैं वो किस तरह से अपना सर बादशाह के सामने झुका देते हैं। उसी तरह से तानसेन ने भी अपनी तारीफ सुनकर शुक्रगुजारी का इजहार करते हुए खामोशी के साथ अपने सर को बादशाह के सामने झुका दिया। सी नेक्स्ट लाइन। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। सी नेक्स्ट लाइन। बट आई डोंट शहंशाह, सेड तानसेन विद अ स्माइल। तानसेन ने जब अकबर बादशाह के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो तानसेन ने स्माइल करके मुस्कुरा के कहा कि बादशाह सलामत, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी आवाज़ दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। देयर इज़ समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू। तानसेन ने कहा कि ऐसा भी कोई है जो मुझसे कई बेहतर अच्छा गाता है। रियली, क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर। जब बादशाह अकबर ने यह सुना तो उसने कहा रियली, वाकई। क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर यानी अकबर ने गैर यकीनी तौर पर चिल्लाकर कहा, क्योंकि शहंशाह अकबर अब तक यही समझता था कि तानसेन की ही आवाज़ दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज़ है। लेकिन जब तानसेन ने खुद कहा कि दुनिया में कोई ऐसा है जिसकी आवाज़ उससे कई बेहतर अच्छी है, तब बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने चिल्लाकर कहा, क्या ये सच है? देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट। बादशाह ने कहा अगर ये सच है तो फिर मैं उसे अपने दरबार में ज़रूर गाना गाने के लिए बुलाऊंगा। कैन यू अरेंज इट? क्या तुम इसका इंतज़ाम कर सकते हो? तानसेन शुक हिज हेड। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सायर। तानसेन ने उसके सर को हिलाया, यानी तानसेन ने इनकार में उसके सर को हिलाया और कहा कि मुझे डर है कि वो नहीं आएगा सायर। सायर ये एक पुराना इंग्लिश वर्ड है जिसके मायने होते हैं लॉर्ड या मास्टर, यानी आका या मालिक। इस तरह सायर के मीनिंग होते हैं। जब बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा क्या तुम उस म्यूजिशियन को मेरे दरबार में ला सकते हो, तो इसके जवाब में तानसेन ने इनकार में सर हिलाया और कहा कि मालिक, मुझे डर है कि वो नहीं आएंगे। What? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him? क्या अगर वो ये सुनता है कि उसे खुद हिंदुस्तान के बादशाह ने तलब किया है, बुलाया है, तो क्या वो फिर भी नहीं आएगा? समंड, समंड कहते हैं तलब करना या बुलाना। जब तानसेन ने कहा कि मुझे डर है कि वो नहीं आएंगे, तब हैरत से अकबर ने उससे पूछा कि क्या अगर वो ये सुनते हैं कि उन्हें खुद हिंदुस्तान के बादशाह ने बुलाया है, तो क्या वो फिर भी नहीं आएंगे? नो, नॉट इवन देन। नहीं, वो नहीं आएंगे। तानसेन ने कहा कि अगर वो ये सुनेंगे कि उन्हें खुद बादशाह ने बुलाया है, तो भी वो नहीं आएंगे। दिस रिप्लाई वुड हैव इनरेज्ड एनी अदर एम्परर। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर कोई दूसरा बादशाह इस तरह का जुमला, इस तरह का रिप्लाई सुनता तो वो गुस्सा हो जाता, वो गुस्से से लाल हो जाता। बट अकबर वॉज डिफरेंट। लेकिन अकबर दूसरे बादशाहों से बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था। वेरी वेल उस्ताद जी, सेड अकबर
स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केयर्ड आइज। तानसेन की हाफ स्केयर्ड आइज यानी आधी खौफ ज़दा आँखों में देखकर बादशाह ने इस्माइल करते हुए मुस्कुराकर तानसेन से कहा, वेरी वेल उस्ताद जी, ठीक है उस्ताद जी। इफ़ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम माई सेल्फ। बादशाह ने कहा, ठीक है उस्ताद जी, अगर वो हमारे पास नहीं आ सकते तो मैं खुद उनके पास जाऊंगा। विल यू टेक मी टू हिम, क्या आप मुझे उनके पास लेकर चलोगे? यस सायर, हाँ सायर, हाँ मालिक। प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। जब बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा कि अगर वो खुद मेरे दरबार में गाने के लिए नहीं आ सकते तो मैं खुद गाना सुनने के लिए उनके पास जाऊंगा, क्या आप मुझे उनके पास लेकर चलोगे? इसके जवाब में तानसेन ने कहा कि हाँ मालिक, मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप उनके पास हिंदुस्तान के बादशाह की हैसियत से नहीं जाओगे। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक। तो इसके जवाब में बादशाह अकबर ने तानसेन से कहा कि ठीक है, मैं उनके पास एक म्यूज़िक लवर यानी म्यूज़िक से मोहब्बत करने वाले की हैसियत से उनके पास जाऊंगा। सी नेक्स्ट लाइन। संत हरिदास वॉज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। वो आदमी संत हरिदास थे जिनके बारे में तानसेन ने बादशाह अकबर को बताया था। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूज़िक टीचर, और वो तानसेन के म्यूज़िक टीचर थे। एंड ही ल्यूड द ऑस्टेयर लाइफ ऑफ अ हर्मिट, और अब वो एक सिंपल सादा साधु या संत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ऑस्टेयर, ऑस्टेयर का मतलब होता है सिंपल या सादा, और हर्मिट इसका मतलब होता है साधु या संत। सी नेक्स्ट लाइन। When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily chores. जब बादशाह अकबर और तानसेन उनकी झोपड़ी में पहुँचे तो उस वक्त संत हरिदास उनके रोज़मर्रा के कामों में बिजी थे। चोर्स, चोर्स कहते हैं रोज़मर्रा के काम, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बिस्तर लगाना वगैरह। When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. यानी जब बादशाह अकबर और तानसेन ने संत हरिदास को गाना गाने के लिए कहा तो उस वक्त संत हरिदास ने मुस्कुराकर कहा कि मैं अपने गाने की उम्र बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, यानी कई साल हो गए कि मैंने गाना गाना छोड़ दिया है। सी नेक्स्ट लाइन। इवन हिज फेवरेट प्यूपिल कुड नॉट परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड। उनके पसंदीदा शागिर्द के मनाने पर भी वो गाना गाने के लिए तैयार नहीं हुए। प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं शागिर्द को, और परसुएड, परसुएड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को मनाना। सी नेक्स्ट लाइन। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम। लेकिन तानसेन जानते थे कि उनके उस्ताद को घेर कर किस तरह से गाना गाने के लिए मनाया जाए। गेट राउंड इसका मतलब होता है किसी को घेर कर किसी चीज़ के लिए मनाना। सी नेक्स्ट लाइन। ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु। तानसेन ने उनके गुरु के सामने खुद गाना गाने की पेशकश की। एंड ही मेड अ डेलिब्रेट मिस्टेक, और तानसेन ने जानबूझकर गाने में गलती की। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। दैट्स नॉट द राइट नोट, क्राइड हिज टीचर अमेज्ड। उनके टीचर ने यानी संत हरिदास ने अमेज्ड, हैरत से चिल्लाकर कहा कि ये सही नोट नहीं है, तुम सही नहीं गा रहे हो। What has happened to you? तुम्हें क्या हो गया है?
संत हरिदास ने उनके शागिर्द पर चिल्लाकर कहा कि तुम सही नहीं गा रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो म्यूजिक का अच्छी तरह से नॉलेज है, फिर भी तुम इस तरह की गलती क्यों कर रहे हो। सी नेक्स्ट लाइन, तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन। तानसेन ने क्या किया, तानसेन ने उसके उस्ताद को नहीं समझा और तानसेन ने फिर से दोबारा से सेम वही गलती की। एग्जास्परेटेड संत हरिदास टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड्स एंड सेइंग द राइट नोट। अब संत हरिदास ने क्या किया, संत हरिदास ने एग्जास्परेटेड यानी गुस्सा होकर तानसेन के हाथों से वो तानपुरा ले लिया या तानपुरा छीन लिया और खुद सही नोट गाए या सही तरीके से गाया। देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। उसके बाद संत हरिदास ने दूसरा गाना गाया, उसके बाद दूसरा गाया। इस तरह से संत हरिदास एक के बाद एक कंटिन्यू गाते गए। सी नेक्स्ट पैराग्राफ, द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट। उनका म्यूजिक पूरे जंगल में फैल गया। लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मीन। जिस तरह से सुबह की पहली किरण या जैस्मीन फूलों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है, बिल्कुल उसी तरह से संत हरिदास का म्यूजिक पूरे जंगल में फैल गया। ग्लिमर, ग्लिमर कहते हैं सूरज की किरण को, डॉन, डॉन कहते हैं सुबह के वक्त को या फजर के वक्त को। बोध अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ दे वेयर हिप्नोटाइज्ड। यानी अकबर बादशाह और तानसेन संत हरिदास के म्यूजिक को इस तरह से सुन रहे थे जैसे कि उन्हें हिप्नोटाइज्ड कर दिया गया हो। हिप्नोटाइज्ड कहते हैं सम्मोहित करना या किसी के जहन को बिल्कुल अपने काबू में कर लेना। जब संत हरिदास गा रहे थे तो अकबर बादशाह और तानसेन उनके म्यूजिक को इस तरह से सुन रहे थे कि जैसे किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज्ड कर दिया हो। एंड द एम्पेरर रियलाइज्ड दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रूथ। और बादशाह अकबर को रियलाइज्ड हुआ, एहसास हुआ कि तानसेन ने सच कहा था। ही हैड नॉट नोन दैट म्यूजिक कुड बी लाइक दिस। बादशाह अकबर नहीं जानता था कि म्यूजिक भी इस तरह का हो सकता है। ही हैड सर्टेनली नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर। और उसने यकीनी तौर पर इस तरह का म्यूजिक इससे पहले कभी भी नहीं सुना था। सी नेक्स्ट पैराग्राफ, एज दे वॉक्ड बैक। जैसा कि वो वापस जा रहे थे, द एम्पेरर सडनली ब्रोक द साइलेंस टू आस्क तानसेन। तो रास्ते में बादशाह अकबर ने उनके साइलेंस, उनकी खामोशी को तोड़कर तानसेन से पूछा, वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी। बादशाह अकबर ने तानसेन से पूछा कि उस्ताद जी आप उनकी तरह क्यों नहीं गा सकते। तानसेन स्माइल्ड। तानसेन ने मुस्कुराया। शहनशाह आई सिंग एट योर कमांड। और कहा, शहनशाह मैं आपकी कमांड पर यानी आपके हुक्म पर गाता हूँ। द कमांड ऑफ द एम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान के बादशाह के हुक्म पर गाता हूँ। बट लेकिन गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज़ मास्टर ऑफ इवन किंग्स। लेकिन मेरे जो गुरुजी है, मेरे जो उस्ताद है, वो उसके लिए गाते हैं जो कि राजाओं का भी मालिक है, यानी गॉड, यानी खुदा। यानी मेरे गुरुजी, मेरे उस्ताद सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए गाते हैं। सी नेक्स्ट लाइन, हिज म्यूजिक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल। और उनके म्यूजिक के स्प्रिंग यानी उनके म्यूजिक की जो धारे है वो उनकी रूह की गहराइयों से निकलती है। फ्री एंड अनआस्क्ड फॉर। उनका म्यूजिक फ्री यानी आज़ाद होता है और वो किसी के हुक्म पर नहीं गाते। सी लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूजिक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। इस लाइन में
तानसेन बादशाह अकबर से कहते हैं कि मेरे उस्ताद का जो म्यूज़िक होता है वो बिल्कुल आज़ाद होता है और मेरे उस्ताद बग़ैर किसी के हुक्म के गाते हैं, मेरे उस्ताद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए गाते हैं। तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे तवक्को कर सकता हूँ कि मेरा म्यूज़िक भी मेरे उस्ताद की तरह ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत और डिवाइन यानी खुदाई सिफत वाला हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, here we have completed our whole chapter. If you liked my video, then kindly subscribe my YouTube channel and don't forget to share it with other students. Thank you. Jazakallah.